गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद ही हम इंसान अपना असली रूप दिखाता है। 50 से 60 बार कटर या ब्लेड से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। गैया को 40-50 जगह कटर मार दिए हैं। आप सोचिए, अब तक तो इंसान सुरक्षित नहीं थे, कभी चाकूबाजी कभी कटरबाजी की घटना लगातार आ रही थी, पर अब बेजुबान जानवर भी सुरक्षित नहीं है। और ये कृत्य जिसने भी किया है उसे शासन, पुलिस प्रशासन जो भी पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। 50-60 चोटें गाय को पहुंचाई गई है। ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बेरहमी से उसके ऊपर कटर चलाया गया है। कटरबाज, गोलीबाज, नशेड़ी, जुआड़ी सबका तांता लगा रहता है। यहाँ पे एक जगह बोला जाए तो यहाँ पे घटना एक आम हो गई है। गौ माता, बीते दिन हम सभी ने गोवर्धन पूजा मनाया। जब गायों को पूजा जाता है उनको खिचड़ी बनाया जाता है, पर एक दिन बाद ठीक भिलाई में गोवर्धन पूजा की अगली सुबह कैंप 2 के एक जगह पर एक असामाजिक तत्व द्वारा ऐसी एक गौ माता पर 50 से 60 बार कटर या ब्लेड से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। आप सोचिए, अब तक तो इंसान सुरक्षित नहीं थे, कभी चाकूबाजी कभी कटरबाजी की घटना लगातार आ रही थी, पर अब बेजुबान जानवर भी सुरक्षित नहीं है। पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 का है। यहाँ संतोषीपारा इलाके में गोवर्धन पूजा की अगली सुबह यानी कि आज गुरुवार सुबह एक गाय पर एक आदमी द्वारा कटर से वार किया जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है लोगों को, वहाँ पे लोग गौ रक्षकों को बुलाते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं और उस गौ माता का, उस गाय का इलाज कराते हैं। जिसके बाद उस गाय को लेकर वो छावनी थाना पहुँच जाते हैं और वहाँ जमकर हंगामा होता है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़, हिंदूवादी संगठन के लोग, बीजेवाईएम के लोग और सभी दल के लोग वहाँ मौजूद थे और आरोपी की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग कर रहे थे। क्योंकि आप अगर गाय को देखेंगे तो तस्वीर हम आपको क्लियर भी नहीं दिखा सकते, इतने जगह ब्लेड का कट है कि किसी इंसान पर लगता तो शायद वो दम तोड़ देता, पर वो तो बेजुबान है, अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पाती। हम इंसान हैं जो पाखंड करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि कभी पूजा करेंगे और उन पर ही हमला कर देते हैं। और उसके बाद उसको ये मामला तूल पकड़ा। पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर रही है। कंप्लेंट दिया गया है बीजेवाईएम नेता द्वारा। उसके बाद पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करके पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि सुबह सुबह एक घिनौना कृत्य किसने किया है, जिसके बाद उसकी धरपकड़ हो और उसको जेल भेजा जा सके। पर आप सोचिए कि एक दिन पहले गोवर्धन पूजा में जिस गौ माता को हम सब पूजते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, ढूंढ कर बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, पर इसी दौरान एक दिन बाद ही इंसान अपना असली रूप दिखा देता है। हालांकि ये एक आदमी के द्वारा कृत्य किया गया है, हो सकता है कि वो नशे में हो या असामाजिक तत्व हो, पर पूरा ये जांच का विषय है कि किसके द्वारा किया गया है। और छत्तीसगढ़ में, भारत में लगातार गौरक्षा की बात की जाती है, गौ माता को राज्य माता, राष्ट्रमाता बनाने का मांग की जाती है, पर इसकी जो इसमें जो थप्पा है सरकार की तरफ से नहीं लग पाता है। बीते दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने मांग रखी कि छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया जाए। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी, पर फिलहाल इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है। और गौ माता के नाम पर राजनीति तो ताबड़तोड़ होती है, पर सुरक्षा की बात जब आती है तो सड़क पर, ये जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी सड़क हो, भिलाई या दुर्ग का, सड़क पर गौवंश बैठे रहते हैं, मवेशी बैठे रहते हैं, उनके पास समझ नहीं है। पशुपालक उनको छोड़ देते हैं, पर वो सड़क पर बैठ जाते हैं और हादसों का शिकार होते हैं, जिसमें इंसानों की भी जान जाती है और उन बेजुबानों की भी जान जाती है। बेसहारा है वो, उनको सहारा देने का काम पशुपालक और सरकार का है। पर गोधाम योजना जो फ्लैगशिप योजना बनने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार की, वो ज़मीन पर उतर नहीं पा रही है, जबकि 2 साल होने वाला है, सरकार बन चुकी है। लगातार बात हो रही है, पहले कांग्रेस समय में गौठान योजना था जिसमें गायों को रखा जाता था, गोबर भी बेचा जाता था, पर अब इनकी हालत बदतर है। सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द गोधाम योजना लाए और जो सड़क पर गाय घूम रही है उनको सहारा मिले और वो हादसों का शिकार ना हो। इस मामले में
छावनी सीएसपी ने क्या बताया और शिकायतकर्ता जो थाने में घेराव करने पहुंचे हुए थे छावनी के, उन्होंने क्या कहा, गौ रक्षकों ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। पर ये बहुत ही दुखद घटना है कि गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद ही हम इंसान अपना असली रूप दिखाता है और एक बदमाश युवक द्वारा 50 से 60 ब्लेड का कट उस गाय पर मार दिया जाता है। उस गाय की क्या गलती थी आप सोचिए। ना उसने किसी का खाना खाया, ना उसने किसी को चोरी किया, ना उसने किसी का ईगो हर्ट किया। क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं किसी न किसी के ईगो हर्ट के कारण के हो रहे हैं या छोटी छोटी बात पर हो रही है। और उस बेजुबान की कोई गलती नहीं थी, इंसान ही जो है अब राक्षस बनते जा रहा है। आगे सुनिए लोगों ने क्या कहा। अभी अभी हम लोग के पास से भरत भाई का फोन आया कि राष्ट्रीय स्कूल के पीछे कैंप 2 में गैया को 40-50 जगह कटर मार दिए हैं। तो ये हमेशा कैंप 2 तो एकदम ऐसा हो ही गया है ना। कैंप 2 में अपराध इतना बढ़ गया। अब तक तो चलो आदमी थे, अब तो बेजुबान जानवर भी और माता भी यानी कि हमारी सेफ नहीं अब तो। इससे कुछ दिन पहले किसी गैया को मारे, आज गैया को मारे थे, इससे पहले अभी किसी कुत्ते को ऐसे मार दिए थे। मतलब जानवर हमारी गाय माता ये कोई आज के डेट में सेफ नहीं है। और तो और ये तो सब ठीक है और ये सभी चीज प्रशासन के संरक्षण से होता है। प्रशासन चाहे तो सब अपराध कम हो जाए, प्रशासन खुद नहीं चाहती है इस चीज को। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं कैंप 2 भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राज्य माता, ये हम लोगों का नारा है और हम गौ माता को माता मानते हैं। लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ में हर दूसरे दिन या एक दिन कईयों बार गौ माता के बच्चों के ऊपर गाड़ी चल जाती है, कुछ न कुछ उनके साथ कृत होता है। आज तो अति हो गई है, गौ माता को इतनी ब्लेड मारी है, उसके पूरे शरीर में ब्लेड लगी हुई है। और ये कृत्य जिसने भी किया है उसे शासन, पुलिस प्रशासन जो भी पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। अब इस चीज को ढीले बस्ते में नहीं डालना है, ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। अभी हम सारे हिंदू संगठन वाले जितने भी हिंदू भाई हैं, गौ रक्षक है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गौ माता को भी यहाँ लाया गया है और जब तक वो बंदा पकड़ में नहीं आएगा गौ माता यहीं रहेगी, हम लोग भी यहीं डटे रहेंगे। इन लोगों की अति बहुत हो गई है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई गौ माता के साथ इस तरह से करे। रास्ते में छोड़ दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कभी मारी जा रही है, कटी जा रही है, हम गौ माता राष्ट्र माता बोले जा रहे हैं। गौ माता के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। गौ माता जय, राष्ट्र माता बोलो, गौ माता राष्ट्र माता। प्रशासन इसमें ध्यान दे। और आप लोग मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से गौ सेविका भारती बेन। देखिए कैंप 2 अपराध का गढ़ बन चुका है। आए दिन यहाँ पे अपराध होते रहते हैं। कटरबाज, गोलीबार, नशेड़ी, जुआरी सबका तांता लगा रहता है। यहाँ पे एक जगह बोला जाए तो यहाँ पे घटना एक आम हो गई है। कुछ भी घटना हो, कटर मारना हो, मर्डर हो, एकदम दूध भात हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब गाय को 70 से 80 जगह चीरा मारा गया ब्लेड से। गाय ने किसका क्या बिगाड़ा है? अगर हम बोलते तो हमें बोलते हैं कि हर चीज में आके बोलते, अगर हम क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारी गौ माता को 70 से 80 जगह ब्लेड मारा है तो हम बोलेंगे नहीं? हमको अपराधी 2 घंटे में चाहिए, 2 घंटे के अंदर अपराधी चाहिए। मेरा नाम अरविंद सिंह, युवा मोर्चा। गाय को संतोषी पारा में छावनी क्षेत्र का इलाका है कैंप 2 में, वहां पर 50-60 चोटें गाय को पहुंचाई गई है। ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बेरहमी से उसके ऊपर कटर चलाया गया है। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम का पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि किस व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया है। फिलहाल गाय को उपचार हेतु, मुआवजा हेतु शासकीय अस्पताल जो है मवेशी का, वहां पर रवाना किया गया है। वार्डवासी और भी शिकायत की है सर? वार्डवासी जो शिकायत किए हैं उस पर भी हमारी अमल कर रहे हैं। आज हमारी पूरी पेट्रोलिंग, हर वार्ड में बाइक पेट्रोलिंग, जहां जहां भी नुकसान हो सकता है, जहां अपराध हो सकता है, वहां पर हमारे यहाँ 2 जवान हमेशा तैनात रहेंगे 24 घंटे के लिए। इसके आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, पशु क्रूरता अधिनियम का धारा की जा रही है।